गुड इवनिंग। तो सब सारा पढ़ा दिया तुमको अब मैंने, है ना। दो क्वेश्चन हो गए, राज्य के तत्व हो गया और ये है सोवरेंटी, संप्रभुता। तो ये तो ऐसा ये डिज़ाइन होता है जितना मैं समझता हूँ। ये 6 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा। दूसरा, संप्रभुता का रूप। संप्रभुता की लक्षण विशेषताएं। संप्रभुता के प्रकार। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। इतना अगर आपका पूरा ठीक है, 6 पन्ने में हो रहा है, काम खत्म। इंग्लिश में मीनिंग एंड डेफिनेशन, फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन थ्योरी। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बना के दे दिया है ना। तो ऐसे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। और अब पढ़ने में हमने अर्थ परिभाषा पढ़ ली। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द है सोवरेंटी। ये लैटिन शब्द सुपर एनस से लिया हुआ है। इसकी एक आध कोई भी इसका कोटेशन, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। सोवरेंटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, विलो बी, ऐसे कोटेशंस हैं। एक आध बार कभी हुआ तो मैं कोटेशंस को से लिख दूंगा, छोटे छोटे कोटेशंस याद रखने। संप्रभुता के रूप, आंतरिक और बाह्य, कई बार पढ़ लिया हमने। संप्रभुता की विशेषताएं, ये भी 7 पॉइंट मैंने कई बार बता दिया है। निरंकुशता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथक्करणीयता, अविभाज्यता, अनन्यता, मौलिकता। In English, it is absoluteness, comprehensiveness, permanency, inalienability, indivisibility, exclusiveness, originality। समझ लेना, संप्रभु व्यक्ति जो होगा वो निरंकुश भी हो सकता है, वो पूरे देश में उसका प्रभाव रहता है, वो परमानेंट है। अगर एक कोटेशन मैंने बताया था, राजा मृत है, कौमा राजा चिरायु हो, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। मैंने अगर राजा की मृत्यु भी हो रही तो उसी समय दूसरा व्यक्ति को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। फिर अपृथक्करणीयता, अलग अलग नहीं कर सकते। संप्रभुता राज से पृथक नहीं हो सकती। राज्य जब तक अपने किसी भी स्वरूप में है तो वहाँ संप्रभुता अवश्य रहेगी। अविभाज्यता, अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी। विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। गैटिल का कोटेशन है ये, विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। डिवाइडेड सोवरेंटी इज अ कंट्राडिक्शन इन टर्म, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संप्रभुता दो लोगों के पास हो, है ना। अनन्यता, अविभाज्यता का अर्थ हुआ इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अगर डिवाइड करेंगे तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। माने एक राज्य में दो सत्ता कभी निवास नहीं कर सकती, सत्ता एक ही के पास होगी। अनन्यता का अर्थ भी मोटा मोटी वही है। अविभाज्यता, अनन्यता एक जैसे ही है। एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, इसका अर्थ हुआ कि ये किसको, इस सत्ता किससे मिली नहीं है, ये इसके में स्वयं है। संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी भी सत्ता का अस्तित्व असंभव है। संप्रभुता सर्वोच्च होगी। इसके बाद आ गया संप्रभुता के रूप, जिसमें औपचारिक, वास्तविक, कानूनी संप्रभुता दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता तीसरा, वैध और यथार्थ और जन संप्रभुता। अभी भी इसमें कहीं कोई अस्पष्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है। कुछ लोगों ने पूछा, मैंने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद लिख दीजिए ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन कौन था? 1825 में अपनी पुस्तक लिखी, विधान शास्त्र पर व्याख्यान, है ना। उस पुस्तक में लिख करके इसने इस पर अपने विचार रखे और इसने कहा कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। पर ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताएं ये मैंने पढ़ा दिया है। अब फिर इसके बाद इसका होगा क्रिटिसिज्म। अब ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। इसके आलोचक है हेनरी मैन, ब्राइस, लॉर्ड ब्लंचली आदि, ये नाम है। हेनरी मैन, ब्राइस, लॉर्ड,
A.R. लॉर्ड एंड ब्लंटली। पहली आलोचना, सबसे देखिए जब हम किसी चीज़ को कोई तर्क रखता है हम आलोचना करते हैं ये बताओ, तो पहले बताइए कि समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। ये है किधर? जो जनश्रेष्ठ है वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि मध्य युग में भी राजा भी इम्पोर्टेंट था तो चर्च भी बड़ा इम्पोर्टेंट था यूरोप में। इसमें कोटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है जॉन चिपमैन ग्रे का, कि समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता। द रियल रूलर्स ऑफ सोसाइटी आर अनडिस्कवरेबल। दूसरा, कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता। तीसरा, इसमें शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चौथा, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर ये लागू नहीं होता। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। संप्रभुता असीमित नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अब जब हम सोवरेंटी की बात करते हैं, सोवरेंटी हमने पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ लिया, रूप पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया, विशेषताएं पढ़ लिया, जॉन ऑस्टिन को समझा। अब उसकी आलोचना लोग क्या करें, ये है कहाँ, है ना, अब लोग आलोचना कर रहे हैं। दूसरा, कि कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं होते, है ना, आज्ञा मात्र नहीं होते। कई बार लोग अपने मन से भी कानूनों का पालन करते हैं। तो ये जो बाकी पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको ज़रा मैं कल इसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं, होगा तो एक बड़ा रोचक टॉपिक है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, चुनौतियाँ। डेमोक्रेसी शुरू कर देंगे। डेमोक्रेसी की सबसे साधारण परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी में तीसरा क्वेश्चन हो गया। मिला के देखिए, जैसे इन जनरल हम पढ़ाई कराते हैं तो एक पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन, है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे पेपर पहुंच गया। तो ये 2 क्वेश्चन बना लीजिए। कई लोगों ने कहा कि सर कैसे बनाए, तो एक बच्ची आई भी थी, उनको आंसर दिखा के भी गई। सब ठीक रहेगा तो शायद 15 से पन्नों की मुलाकात भी हो जाएगी। और 6 पन्ने में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो ज़्यादा कठिन है ना, जनसंख्या निश्चित भूभाग, ये कठिन है। 4 ही पॉइंट को 6 पन्ने में, इसमें तो कितना सारा मैटर हो गया। इसको आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और बना लें, तो फिर आप संपर्क करिए, मैसेज डालिए, अगर हो सके तो आगे चेक करा के चले जाइए, है ना। ये भी कर सकते हैं जो सिंसियर हैं उन लोग। ठीक है, थैंक यू, चलो कल मिलते हैं।